हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। हमने लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है। उसका जो इंट्रोडक्शन था ना वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका जो मेन कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास हो गया लिम्फ, हो गया लिम्फेटिक विसल, हो गए लिम्फ नोड्स, हो गया, ठीक है। डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल्स हो गया, ठीक है। लिम्फोइड आर्गन्स, स्प्लीन, थाइमस एंड बोन मेरो। इसको हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, लिम्फ हमारे पास क्या होता है? लिम्फ इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा। लिम्फ हमारे पास वाटर यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो बना होता है ना, उसको सिंपली हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। वाटरी फ्लूइड हमारे पास होता है, ठीक है। वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा, प्लाज्मा की कंपोजिशन के मुताबिक होता है, ठीक है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना, उसकी कंपोजिशन के मुताबिक होता है, ठीक है। with important exception of plasma protein and identical composition to interstitial fluid। यानी interstitial fluid हमारे पास सेम प्लाज्मा की तरह होती है, लेकिन कुछ प्रोटीन इस तरह होती है कि इसमें नहीं होती, तो इसको हम interstitial fluid कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में हमारे पास प्रोटीन जो होती है ना, वो interstitial fluid में मौजूद नहीं होती, कुछ इस तरह प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप आउट ऑफ द कैपिलरी बेड्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, इसमें प्रोटीन होती है ना, वो कैरी करती है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम की तरफ ले जाती है, ठीक है। और जो कैपिलरीज है ना, वो ब्लड स्ट्रीम की तरफ उस प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की को ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट आल्सो कैरीज अवे लार्जर पार्टिकल। लार्जर पार्टिकल जो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, सेल डिब्रिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, ठीक है। जो या इंजरी के ज़रिए से या कोई कैंसर हो गया, इसके ज़रिए से सेल हमारे पास डैमेज हो जाती है ना, और उसके बाद जो सेल्स है उसको कैरी करने के लिए जो कंपोनेंट है वो क्या है? वो हमारे पास लिम्फ है, ठीक है। लार्ज साइज सेल्स भी ये कैरी करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच सर्कुलेट्स इन लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे पास लिम्फोसाइट हमारे पास क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम का कंपोनेंट है, ठीक है। इम्यूनिटी होती है, ठीक है। बी सेल हो गया, टी सेल हो गया, ठीक है। उसमें ये वो जो है ना, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लिम्फ में मौजूद होते हैं, ठीक है। बी सेल हो गया, टी सेल हो गया, तो ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। और ए पेट्रोल डिफरेंट रीजन जो है ना बॉडी में, ये फिल्टर करता है वाटरी फ्लूइड को, जो बैक्टीरिया हो गया, डिब्रिस हो गया, ये कैरी करता है, ठीक है। और इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो उसको किल करते हैं, ठीक है। उसको साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये एज ए पेट्रोल जो है ना हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में काम करता है, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक विसल। अब लिम्फेटिक विसल हमारे पास क्या है, ठीक है? कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये याद रखना चाहिए, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये जो है ना फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इस तरह इस डायग्राम में देख ले कि यहाँ पर जो है ना लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये कैपिलरी हो गया, ठीक है। और ये जो है ना वेन हो गया, ये वेन हो गया, ये कैपिलरी हो गया, ठीक है। ये कैपिलरी और इस वेन के अलावा जो दरमियान सिस्टम गया है ना, ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिव्यू दी थी कि एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास जो है ना वो फ्लूइड को कलेक्ट करता है, फिर बाद में जो वो वेन को देता है, ठीक है। यानी ब्लड सर्कुलेशन को देता है, फिर वो हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये दरमियान में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। ये टिश्यू आर्टरीज में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, उससे जो फ्लूइड लीक हो जाती है, ठीक है। यानी जो फ्लूइड लीक हो जाती है और टिश्यू, यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर रह जाती है, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना कि किसका काम होता है? लिम्फेटिक वेसल्स का काम होता है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल का काम होता है, ठीक है।
उसको कलेक्ट करना, ठीक है। फिर बाद में जो है ना वो लिम्फेटिक कैपिलरीज की तरफ आती है, ठीक है, और इस तरह ऊपर जाती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो है ना इसको ये फिर कलेक्ट करती है, ठीक है। फिर बाद में इस तरह ऊपर चली जाती है और यहाँ पर जो लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स विद वाल्व्स, यहाँ पर ये याद रखना चाहिए, जो वाल्व है ना, जो यहाँ पर ये वाल्व है, एक मिनट में इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वाल्व है ये इसको देखिए, यहाँ पर जो वाल्व है यहाँ ये मेन जो है ना फंक्शनलाइज है, ठीक है। इसमें मेन जो काम करता है ना ये वाल्व करता है, ठीक है। इसको जब भी विसल फ्लूइड को कलेक्ट करती है तो ये हमारे पास विसल हो गया, ठीक है। फ्लूइड को कलेक्ट करती है, ऊपर जाती है, ऊपर चले जाने के बाद जो यहाँ पर वाल्व है ना ये मेन काम करता है, ये फिर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो फिर वापस आने के लिए ना ये फ्लूइड वापस नहीं आ सकती, ठीक है। फिर ये स्टॉप हो जाती है, इसका जो बैक पाथवे है ना वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये वाल्व बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ासकर जो विसल्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो मेन फंक्शन है ना उसका यही है कि ये बैक फ्लूइड को बैक फ्लो से रोकती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरी फ्लूइड टू ग्रेट वेंस इन द ट्रंक। फिर ये ही विसल जो है ना फ्लूइड को वेंस की तरफ ले जाती है, नेक की तरफ ले जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ट्रंक और डक्ट की तरफ ले जाती है, ठीक है। फिर हार्ट फिर वेंस को ले जाती है, ठीक है। और यही वेंस फिर हार्ट में जो है ना ये फ़िल्टर हो जाती है, ठीक है। यह वहाँ पर फ़िल्टर हो जाती है, वहाँ पर जो है ना हार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये काम करता है। फ्लूइड फ्लोज ऑनली टूवर्ड द हार्ट, और ये जो फ्लूइड है ना ये ऑनली टूवर्ड्स द हार्ट फ्लो करती है, ठीक है। टूवर्ड द फ्लो हार्ट के टूवर्ड्स फ्लो करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कलेक्टिंग एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड प्रोटीन, ये जो मेन काम करती है ना, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि यहाँ पर जो एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिशन रह जाते हैं ना, तो इसी को कैरी करने का जो काम है ना वो काम किसका है, वो काम इस विसल का है, ठीक है। उसको टेक अप करती है, ठीक है, कैरी करती है, फिर वेंस की तरफ, वेंस हार्ट की तरफ ले जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, ऑर्डर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो ऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स का मतलब यही ना कि किस है ना उस वेंस को किस तरह कैरी करती है। एक तरह का आपको रिव्यू दिया है कि किस तरह लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम करता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि लूज टिश्यू से जो मेन एक्सेसिव अमाउंट फ्लूइड है वो टेक अप करती है, ठीक है। फिर लिम्फेटिक वेसल हो गए, ठीक है, उसको देती है। फिर लिम्फेटिक वेसल नोड्स को देती है, ठीक है। नोड्स में इसका जो फिल्ट्रेशन है ना वो होता है, ठीक है। फिर लिम्फेटिक विसल आ गए हैं, ठीक है, फिर इसको देता है, ठीक है। फिर ट्रंक को देता है, फिर डक्ट हो गए, ठीक है। फिर वेन हो गए, सबक्लेवियन वेन हो गया, सबक्लेवियन वेन वो फिर हार्ट की तरफ ले जाती है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे हिस्से से कलेक्ट करती है, ठीक है। और जो सुपीरियर वेना केवा है वो हेड हो गया, ठीक है, ऊपर हिस्से से कलेक्ट करती है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस तरह मैंने आपको कहा ना कि लिम्फ कैपिलरीज हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिम्फ वेसल हो गया, ठीक है। फर्स्ट टू रिसीव लिम्फ, ठीक है, ये फर्स्ट रिसीव करती है, ठीक है। फिर उसके बाद लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल कलेक्ट फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज, फिर लिम्फ कैपिलरीज को कलेक्ट करती है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है ना वो यही लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट करती है विसल, ठीक है। फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स आ गए, लिम्फ नोड्स को देती है स्कैटर्ड अलोंग कलेक्टिंग विसल। अच्छा, ये पूरे जिस्म में जो है ना स्कैटर्ड होती है, यानी पूरे जिस्म में ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। याद रखना स्कैटर्ड का मतलब फैली हुई है, ठीक है। अच्छा, लिम्फ ट्रंक्स हो गए कलेक्टिंग लिम्फ फ्रॉम कलेक्टिंग वेसल्स। अच्छा, फिर इस विसल से कलेक्ट करती है लिम्फ को, ठीक है। इस लिम्फ को फिर विसल से कलेक्ट करती है लिम्फ ट्रंक्स, ठीक है। फिर उसके बाद डक्ट आता है एम्प्टी इनटू वेन्स ऑफ द नेक, और यही जो डक्ट है ना फिर ये अपने आप को एम्प्टी करता है नेक में, ठीक है। निक में ये अपने आप को एम्प्टी करता है, वहाँ पर वेन्स होते हैं, ठीक है, और वही वेन्स हार्ट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज हमारे पास क्या होता है, ठीक है, लोकेटेड नियर ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड के कैपिलरीज के साथ नज़दीक होती है, ठीक है। रिसीव टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम सीटी, यानी कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड कलेक्ट करती है ना वो कनेक्टिव टिश्यू से कलेक्ट करती है, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस बता दिया। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ टिश्यू फ्लूइड। इसका मतलब ये है ना कि इसमें छोटे छोटे से प्लेप्स होते हैं, ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है। इस तरह दरमियान में जो है ना छोटे 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 प्लेप्स होते हैं, ठीक है, ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जब ओपन होने के बाद ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना उसको बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नीचे लिख दिया है कि मिनी वॉल प्लेप्स ओपन एंड अलाउ फ्लूइड टू एंटर। बहुत ज़्यादा प्लेप्स होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड को कलेक्ट करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाईली परमेबिलिटी एलॉज एंटरीज ऑफ। ये हाई परमिएबल होता है, ठीक है, इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टिश्यू फ्लूइड बहुत ज़्यादा ये टेक अप करती है, ले लेती है, ठीक है। बैक्टीरिया यानी बड़े बड़े सेल्स जो हो गए हैं, ठीक है, वायरस हो गया, कैंसर सेल हो गया, डिब्रिस हो गया, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस की वजह से जो सेल डेथ जो होते हैं, ठीक है, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है लिक्टियल। तो लिक्टियल हमारे पास क्या होता है, लिक्टियल स्पेशलाइज लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, ठीक है, और इसका जो लोकेशन है ना वो विली पर होता है, और ये विली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। ये फैट्स को रिसीव करती है, ठीक है। फिर वही फैट्स जब लिम्फ को देती है ना, लिम्फ को, ठीक है, तो वो लिम्फ हमारे पास फिर हम उसको काइली कहते हैं, ठीक है। यही स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो लिक्टियल सेल्स होता है वो फैट को रिसीव करती है, ठीक है। फिर फैट को रिसीव करने के बाद ये फिर लिम्फ को देती है, और फिर लिम्फ में डिफरेंट यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन होती है उसके साथ मिल जाती है, तो फिर इसका जो अपीयरेंस है ना वो मिल्की लाइक हो जाती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है, मिल्की लाइक अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। मिल्की अपीयरेंस इसका हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है लोकेशन स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टरी है और यहाँ पर वेन है, ठीक है, और फिर इसी वेन्यू से वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, और आर्टरी से आता है, ठीक है। यहाँ पर कैपिलरीज है, ठीक है, और यहाँ पर वेन्यूज है, वेन्यूज कैपिलरीज है, ठीक है, और यहाँ पर आर्टरीज कैपिलरीज है, ठीक है। तो इसी के दरमियान जो है ना टिश्यू होते हैं, टिश्यू को जो ब्लड नीडेड होते हैं वो लेते हैं, और बाद में जो एक्स्ट्रा वो फ्लूइड होता है ना वो वेन्यूल्स की तरफ चला जाता है, मैक्सिमम फ्लूइड वेन्यूल की तरफ जाता है, और कुछ यहाँ पर दरमियान में रह जाता है, ठीक है, यहाँ पर दरमियान में रह जाता है, ठीक है। और कुछ आर्टरीज़ की और वेन्यूज़ की परमिबिलिटी की वजह से लीक हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना वो फिर लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, वो टेक अप करके ना फिर वापस
वीन्स को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीन्स हो गए और आर्टरीज हो गए और फिर कैपिलरीज हो गए, ठीक है। इसी के दरमियान इसका लोकेशन होता है, ठीक है। टिश्यू सेल हो गए, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर होते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज दरमियान में आ गए हैं, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज हो गए, ठीक है। इसकी दरमियान जो है ना फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखें ना तो यहाँ पर प्लिफ लाइक मिनी वाल्व होते हैं, ठीक है। वाल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एंडोथेलियल सेल होता है, ठीक है। इसकी वाल की तरफ देख लेना, इसका एंडोथेलियल सेल होता है, ठीक है। अच्छा, फिलामेंट्स इंचॉर्ड टू कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख ले, ठीक है। तो ये था हमारे पास लोकेशन और स्ट्रक्चर। अच्छा, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल। अब लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल हमारे पास क्या है, तो लिम्फेटिक कंपनी ब्लड वेसल यानी ब्लड वेसल्स के साथ साथ जाती है। एक कंपनी का मतलब है ब्लड वेसल्स के साथ साथ यही वेसल जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कंपोज्ड ऑफ द सेम 3 ट्यूनिकाज ब्लड वेसल्स एज ब्लड वेसल। इसका मतलब ये है ना कि ब्लड वेसल में तीन तरह का कंपोजिशन होती है, उसका स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक होता है ट्यूनिका इंटीमा होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है और ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा जो इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया जो मिडल है और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो एक्सटर्नल है। तो इसी तरीके से ये विसल भी उसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कंटेन्स वॉल दिन वीन्स टू हेल्प्स डायरेक्ट द फ्लो, यानी ये जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस कहा था कि ये वाल्व्स को ना इसी तरह का जो वेसल है ना ये वाल्व को कंटेन करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक फ्लो फ्लूइड जब बैक फ्लो स्टॉप करने के लिए ये बनती है ये वाल्व्स, ठीक है। तो ये वाल्व बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हेल्प्स डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ऊपर ले जाने में मदद देती है, ठीक है। और ऊपर ले जाने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है इसमें, इसके साथ साथ जो है ना मसल होते हैं, ठीक है। मसल इस तरह इसके साथ साथ होते हैं, ठीक है। और ये इसका जो ब्लड कैपिलरीज है ना वो साथ साथ होते हैं, ठीक है। आर्टरीज वेन्स वगैरह हो गए, इसका वो उसका जो पंपिंग होता है और मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो साथ साथ में होता है। तो उसका जो इसका जो ऊपर ले जाने फ्लूइड में मदद देती है ना तो ये मसल्स और ये ब्लड कैपिलरीज देती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज पंपिंग और मसल जो कंट्रक्शन है ना वो मदद देती है ऊपर ले जाने में, ठीक है। फिर ऊपर जाती है तो वहाँ पर और वाल्व्स होती है वो फिर क्लोज हो जाती है, तो बैक फ्लो आने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, यानी ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन एक तरह कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है लिम्फ प्रोपेल्ड बाय बल्जिंग ऑफ स्केलेटल मसल। जिस तरह मैंने आपको ना कहा ना कि स्केलेटल मसल और नियर बाय आर्टरीज ये प्रोपेल करती है, ऊपर ले जाने में मदद देती है, ठीक है। मसल्स और आर्टरीज साइड में आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अच्छा, ट्यूनिका मीडिया ऑफ द कुछ प्रेशर इस तरह होता है, ठीक है, कि ट्यूनिका मीडिया लिम्फ वेसल कुछ प्रेशर ट्यूनिका मीडिया का भी हो गया, यानी लिम्फ वेसल का अपना भी थोड़ा सा प्रेशर हो गया, ठीक है। तो वो ऊपर ले जाने में मदद देती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स हमारे पास क्या है, लिम्फ नोड्स आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स along with lymphatic collecting vessels। lymph nodes हमारे पास क्या होता है कि ये कलेक्टिंग वेसल होते हैं, ठीक है। और जो इसका शेप है ना वो बीन की तरह होता है, ठीक है। बीन की तरह शेप होता है, ठीक है। और ये कलेक्टिंग वेसल्स होती है लिम्फ नोड्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अप टू 1 इंच इन साइज। इसका जो साइज है ना वो 1 इंच होता है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिहाज से क्लीन्स द लिम्फ ऑफ पैथोजेंस। ये जो है ना मेन काम क्या करती है, ये
पैथोजन को क्लीन करती है। लिम्फ में जो भी हमारे पास पैथोजन्स होता है, ठीक है, उसको क्लीन करती है, ठीक है। या वहाँ इसमें भी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अराउंड 500 लिम्फ नोड्स। ह्यूमन हमारे पास तकरीबन 500 जो नोड्स है ना वो कंटेन करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, लिम्फ नोड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर। ये क्लस्टर फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। क्लस्टर फॉर्म में किस तरह, इसी तरह की ये एक यहाँ हो गया, ठीक है, एक यहाँ हो गया, ठीक है, एक यहाँ साइड में हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग फॉर्म में जो है ना वो होती है, ठीक है। क्लस्टर्स को हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दीज नोड्स आर कंसिडरेबली इन साइज। ये साइज पर कंसिडर होती है, ठीक है। कुछ इस तरह होती है कि स्मॉल होती है, जिसको हम पिन की हिसाब से ले सकते हैं। इज ए पिन एज लाइक पिन, ठीक है। पिन छोटे छोटे होती है उसका, ठीक है। और कुछ इस तरह होती है कि लार्ज होती है, अबाउट द साइज ऑफ एलमंड। एलमंड शेप की जितना लार्ज होती है उसका साइज, ठीक है। तो कुछ स्मॉल होती है और कुछ लार्ज होती है, वो साइज पर कंसिडर करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स आप देख सकते हैं कि ये कलेक्टिंग, और जिस तरह मैंने कहा क्लस्टर फॉर्म में मौजूद है, छोटे छोटे आपको नजर आते हैं, छोटे 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 छोटे। ये मैं जूम करता हूं ना, आप देख ले, आप ये देख ले, छोटे छोटे आपको नजर आते हैं। ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। तो छोटे छोटे जो नोड्स हैं ना वो हमारे पास होते हैं, ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये रीजनल हो गया, ठीक है, रीजनल लिम्फ नोड्स हो गया, ठीक है। और साथ में जो सर्वाइकल नोड्स है वो हो गया, ठीक है। नोड्स हो गया, एक्सिलरी नोड्स हो गया, एओर्टिक नोड्स हो गया, ठीक है, इलियक नोड्स हो गया, इंग्वाइनल नोड्स हो गया, ठीक है। राइट लिम्फेटिक डक्ट, इंटरनल जुगुलर वेन, इसमें ये जो है ना ये वेन्स होते हैं, इसमें ये फिल्टर होती है, ठीक है, ड्रेन होती है, ठीक है। जुगुलर ट्रंक, और ये साइड में जो है ना ये आपको सारे ट्रंक और वेन और जो लिम्फेटिक सिस्टम में जिसके साथ रिलेटेड है ना वो बताया, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकियो डायस्टिनल ट्रंक हो गया, थोरैसिक डक्ट हो गया, एओर्टा हो गया, ठीक है। अच्छा, एओर्टा दरमियान में होती है, ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना ये सारे हमारे पास स्कैटर्ड होता है, ठीक है, बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ये बॉडी में हमारे पास फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई एडवाइस हो तो वो बता दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।